नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से, जहां 11,000 छात्रों ने गाया राष्ट्रगान। आपको बता दें, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के समापन के अवसर पर 11,000 लोगों ने सामूहिक वंदे मातरम का गायन कर देशभक्ति के संग में माहौल को रंग दिया। ITI मैदान में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं एवं आम जनमानस में एकत्र हो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजन समिति की ओर से विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये डालते रिजवानुद्दीन की इस खबर पर नजर उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले की। चाहेंगे क्योंकि इन सब चीज़ों से हमें अपने देश के बारे में और जानने को मिलता है कि हमारे स्वतंत्र सेनानी और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने अपनी जान गंवाई हमें आज़ाद कराने के लिए। और ये सब प्रोग्राम से हमें ये जानने को मिलता है कि हम कितने लकी हैं कि हम यहाँ पे इस तरह आज़ाद खड़े हुए हैं और अपनी मन पसंदीदा चीज़ें कर पा रहे हैं। और ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है ताकि क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं या फिर जिनको पता नहीं है और बुक्स जिनके पास नहीं है, मतलब उन सबको यहाँ प्रैक्टिकल देखने को मिलता है कि कैसी कैसी चीज़ें होनी चाहिए और अपने देश के बारे में कि कैसे अपना देश आगे बढ़ रहा है। और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें पीछे हुई जा रही थी और इन सब चीज़ों की वजह से हमें अब ये पता चलता है कि हाँ, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम यहाँ पे आज आज़ाद खड़े हुए हैं और यहाँ पे हम बहुत खुश हैं। क्या नाम है आपका? शाम्भवी। कविता जी ने देखा बहुत गंदगी का मार लगा हुआ था। कविता जी वहाँ रुक के उन्होंने पूरा अपने निर्देशन में साफ सफाई करवाई, बॉक्स बनवाए। और हम चाहते हैं कि इस तरह के देशभक्ति के कार्यक्रम कविता जी हर उसमें आगे रहती है, किसी भी सामाजिक कार्य में कविता जी हमेशा आगे रहती है। और हमें अपनी देश की परंपरा को, इतिहास को जानने समझने का अवसर भी मिलता है। हमारा देश विश्व में विश्व गुरु था और है और रहेगा। क्या नाम है? डॉक्टर बहादुर साहब। हमारा देश तो आज़ाद हुआ 75वां वर्ष चल रहा है। उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक आयोजन समिति बनाई, हम लोगों ने अमृत महोत्सव आयोजन समिति। उसके अंतर्गत हम लोगों ने फतेहपुर में चौक चौराहे में हराइल फाटक में दीपक 21,000 दीपक जलवाए और बच्चों के स्कूल के बच्चों के रंगोली का कार्यक्रम कराया। इसके साथ 52 मील में 1,51,000 दीपक जलवाए और वहाँ पर रंगोली का कार्यक्रम कराया। इसका कवि सम्मेलन भी कराया। साथ ही यहाँ पर आज हम लोगों ने सामूहिक वंदे मातरम करके 11,000 बच्चों को बुला के सभी स्कूलों पे उनका एक सामूहिक वंदे मातरम कार्यक्रम कराया, भारत माता की आरती कार्यक्रम कराया। और जो बच्चों ने रंगोली में अच्छा प्रदर्शन किया था उनको हम लोगों ने सम्मानित किया। उनको गांव हम लोग जाके वहाँ पर रथ चलवाए, पूरे गांव पूरे जिले के गांव जाके भारत माता की आरती की रथ चलवाए, रथ यात्रा हुई। इस तरह के पूरे कार्यक्रम हम लोगों ने पूरे 15 नवंबर चालू करके 16 दिसंबर तक किया और आज इसका समापन हम लोग कर रहे हैं। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि इस देश में स्वतंत्रता के लिए वंदे मातरम का क्या योगदान था। वंदे मातरम को गाते हुए लोगों ने फांसी के फंदे में अपने आप को चढ़ा दिया। लोगों ने वंदे मातरम जैसे हम नमस्कार करते हैं उस तरीके से वंदे मातरम कह कर के देश की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा योगदान दिया। ये वंदे मातरम सबसे पहले किसने लिखा, क्यों लिखा, यह भी लोगों को पता होना चाहिए। इस दृष्टि से भी वंदे मातरम कराना और लोगों के सामने ये बात रखना कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम कब लिखा। वंदे मातरम लिखा उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए कि देश स्वतंत्र हो, इसके लिए वंदे मातरम ये एक गीत लिखा गया। पहले 2 छंद लिखे गए संस्कृत में, बाद में उसी को बढ़ाकर 5 छंद लिखे गए जो बांग्ला भाषा में लिखे गए। और पूरे भारतवर्ष में वंदे मातरम का प्रयोग सबसे पहले 1886 में 1896 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, दोबारा 1901 में, उसके बाद 1915 से लगातार सभी अधिवेशनों में वंदे मातरम का प्रयोग होता रहा। और जितने भी देश के बलिदानी हैं, जो वीर हैं, उन लोगों ने वंदे मातरम का प्रयोग करके ही देश की स्वतंत्रता के लिए काम किया।
और इसीलिए आज ये वंदे मातरम का कार्यक्रम 11,000 लोगों का यहाँ एक साथ किया। क्या नाम है सर आपका? मधुसूदन दीक्षित।